हेलो दोस्तों, भाई गुड इवनिंग। 7 बज चुके हैं। बहुत एक्सपेक्टेशन है भाई, एक्सपेक्टेशन आपकी बिल्कुल पूरी होंगी। हम लोग सीजीएल 2019 मेंस बैच मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है सर। यू आर लेट बाय 2 मिनट्स। मिनटों मिनटों का हिसाब मत लगाया गया, सेकंड सेकंड का। जिंदगी सेकंड्स भर में चली जाती है और तुम मिनटों मिनटों का हिसाब लगा रहे हो। देखिए, सुबह भी आपकी क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको शर्ट्स और इंडिसेस पढ़ाया था। वो वीडियो ट्रेंडिंग में गई है, 42 नंबर पे ट्रेंडिंग है यूट्यूब पे। एजुकेशन की वीडियो इस समय यूट्यूब पे बहुत कम ट्रेंडिंग में दिखाई देती है, क्योंकि इस समय यूट्यूब एजुकेशन वीडियो को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में गई, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार, इतना भरोसा दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स आप लोग मुझे देते हैं, इतना भरोसा करके हमारे पास आए, तो पूरी मेहनत करेंगे हम आपके साथ, ठीक है भाई। अच्छा, शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक डेली इस बैच में जो है एडवांस की क्लास होगी। हम लोग अलजेब्रा से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो क्लास है इस समय यूट्यूब पर भी लाइव चल रही है, और ये क्लास इस समय कैरविल ऐप पर भी लाइव चल रही है। वहां भी काफी सारे स्टूडेंट हैं। अब देखिए, अलजेब्रा सबसे पहले हम अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो कैरविल ऐप पर स्टूडेंट है वो एक बार यूट्यूब पे जाके लाइक कर दें। वो करेंगे नहीं, मुझे पता है, चलो कोई बात नहीं। अगर यूट्यूब वाले तो हैं ही अपने भाई। अच्छा, अगर मैं इस टॉपिक के, क्योंकि मेंस का बैच है तो सीधे हम मेंस की बात करते हैं। अगर मैं इस टॉपिक अलजेब्रा के मेंस में वेटेज की बात करूं तो 100 क्वेश्चन आने, 100 क्वेश्चन में से 10 से 11 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा से होंगे। 100 में से 10 से 11 सवाल आपके अलजेब्रा से देखने को मिलते हैं पेपर में। तो अपने आप में 10% के अप्रॉक्स इसका वेटेज है, जो काफी ज्यादा है। कुछ लोग मन में धारणा बनाए बैठे हैं कि अलजेब्रा का मतलब वैल्यू पुटिंग होता है। भाई ऐसा नहीं है। अगर 10-11 सवाल आ रहे हैं तो 3 से 4 सवाल, हद से हद मैक्सिमम 5 सवाल ही आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। बाकी के 5 सवाल के लिए आपको रियल में अलजेब्रा आना चाहिए। फॉर्मूला हो सकता है, अलजेब्रा की आइडेंटिटी हो सकती है, थ्योरम हो सकती है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है भाई। तो 3 से 4 सवाल ही वैल्यू पुटिंग से होंगे। ऐसा नहीं कि आपने वैल्यू पुटिंग सीख ली, पूरा अलजेब्रा आपको कंप्लीट आ जाएगा, ठीक भाई। क्योंकि अगर वैल्यू पुटिंग का मतलब अलजेब्रा होता है तो सिलेबस तो अलजेब्रा का, फिर वैल्यू पुटिंग तो आधे घंटे में सीख जाते, आधे घंटे में अलजेब्रा खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है ना। अलजेब्रा एक लंबा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी थ्योरम्स है। फिर इतने सारे फॉर्मूले याद करने का कोई मतलब थोड़ा ना होता, क्यों रटते हम फॉर्मूले वगैरह, ठीक है। तो आपको दोनों ही चीजें कर रहे हैं। वैल्यू पुटिंग तो सीखना, उससे 3-4 सवाल सॉल्व होंगे, और बाकी के क्वेश्चन आपको हर तरीके की चीज समझनी है। अलजेब्रा से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, मैंने ना क्वेश्चंस को पैटर्न वाइज बांट लिया है। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो टॉपिक के एंड में मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन भी कराऊंगा, मिक्स सवाल भी कराऊंगा। लेकिन उसके लिए अभी इंतजार करें, अभी मैंने पैटर्न वाइज बांट दिया है मेंस के हिसाब से, ठीक है भाई। ठीक, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल सी बातें बताऊंगा। ये देखिए, मैं मान के चल रहा हूं आपको बहुत आसान आसान से फॉर्मूले आते हैं। जैसे कि ये देखिए, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी का क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। जानते ही ये सब, ठीक है। ट्रिक कंसेप्ट साइड बाय साइड चलेगा, टेंशन ना लो मेरे भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बहुत जाबड़ जाबड़ फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। क्या है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूले आपको पता हैं, ठीक है भाई। क्लियर है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। लेकिन असली जो चीजें आपके पेपर में आ रही हैं आजकल, वो ये 3 चीजें, ये शायद आपके लिए नई हो सकती हैं। अगर आपने ये चीजें पढ़ रखे तो आप अपने आप में एक अच्छे स्टूडेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिर तो सबसे पहला फॉर्मूला जो इस समय एसएससी में ट्रेंडिंग है, प्री के हिसाब से भी मेंस के हिसाब से भी, वो ये पहला वाला फॉर्मूला है। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ये वाला फॉर्मूला किसके है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। फॉर्मूला देखो, मैं आपको सवाल कराऊंगा तो सवाल के माध्यम से ही आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। 200 नंबर दिला दोगे, ऐसा मंत्र फूकूंगा, तांत्रिक विद्या करूंगा कि 200 नंबर आ जाएगा। भाई मैं नंबर दिलाने थोड़ा ना बैठा हूं, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, नंबर आप खुद ही लाओगे, आप में कितनी क्षमता है,
ठीक है। एक स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो ये बैच करके 195 नंबर भी लाएगा, एक स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिसने बस बैच लिया लेकिन ढंग से नहीं पढ़ा, वो 80 नंबर भी लाएगा। तो स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है भाई। काफी सारी चीजें, लेकिन ढंग से पढ़ोगे तो स्कोर बढ़िया आएगा, उसकी टेंशन ना लो आप, ठीक। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2xy। बिल्कुल रटना पड़ेगा, ये चीज आपके लिए नहीं हो सकती है, ठीक है भाई। हालांकि अभी थोड़ी एडवांस लेवल की चीज है, पर फिर भी मैंने समझा दी। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रूट 2 केवल इस पे है, केवल 2 के ऊपर रूट है, गलती मत कर देना, यहां केवल 2 के ऊपर रूट है, रूट 2 एक्स वाई के ऊपर नहीं है। क्या है फॉर्मूला, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भाई को कोई दुख तकलीफ कोई संदेह। अच्छा, ये चीज आई कहां से, थोड़ा समझने का कष्ट करेंगे। सभी लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भली भांति जानते हैं। क्या आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भली भांति जानते हैं? अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करता हूं, इस कंसेप्ट को डिटेल में समझिए। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दुख तकलीफ। अगर मैं दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा दूं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया मेरे भैया, मैंने दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा दिया, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। यहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अपने को इसी चीज पे फोकस करना है, इसी चीज पे अपने को फोकस करना है, ये मटेरियल अपने काम की चीज है। सुनना मेरे भाई, ये आएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ढंग से समझिएगा, बहुत आसान चीज और इस समय फैशन है, इस समय फैशन में है ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। आप रिजल्ट जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को गौर से देखो तो एक्स वाई का होल स्क्वायर ही तो है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है, और यही चीज मैंने अभी आपको समझाई थी, यही चीज मैंने आपको समझाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत मत रखिएगा। देखिए कभी कभी क्या होगा, आपको 3 मटेरियल यहां पे देखने को मिले। एक तो आपको ये चीज देखने को मिली, ये एक चीज आपको देखने को मिली ये, और थर्ड चीज आपको देखने को मिली ये। एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे बनेगा, कोई 2 चीज आपको दे देगा, तीसरी वैल्यू पूछ लेगा, 2 वैल्यू आपको दे देगा, तीसरी वैल्यू आपसे पूछ लेगा। अगर एग्जामिनर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछता है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे बताइए। अगर आप इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, अगर आप इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, आपको इसका मान पता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई आपको इसका मान पता है। अगर आप दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है मेरे भाई। अगर आपसे एग्जाम में एक्स वाई का मान पूछा जाए, जो कि बहुत पूछा जाता है, आपको करना क्या, दोनों को घटा के आधा करना है। अगर आप दोनों को घटाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसमें से आपको घटाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आपको घटाना है, और माइनस करके आपको हाफ कर देना है। ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखिए इस बात को। बोलो कोनो दुख तकलीफ कोई समस्या, सभी को समझ में आ गया। डेमो केवल आजाद ही है, ठीक है भाई। ये यहां पे माइनस एक्स वाई है कोने में, सही से लिख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, दोनों घटा के आधा कर दो, ठीक भाई। क्लियर है, अरे बोलो। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ूं मैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम। एक बार मैं देखता हूं तुम्हारी हरकतों को कि क्या कर रहे हो तुम लोग।
ठीक है, वीडियो को फैला दो एक बार आप लोग सभी जगह। अब वैसे मेंस के बच्चे इतने ही हैं सीरियस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू, आई लव यू। चलो टेंशन मत लो। इधर देखो, अब मैं दूसरा कोनो तकलीफ नहीं। अगर हम x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 पे फोकस करें भाई मेरे, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 को अगर घूर के देखो तो ये मटेरियल इधर आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान बताइए, तो ये चीज इधर आ जाएगी। आप कहोगे ये भैया ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोलो हाँ, ये एग्जाम में बहुत पूछा था। अरे पूछेगा ही, अरे आकाश समझाएंगे, 3 फॉर्मूले लिखे थे। माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगर गंदी नजरों से देखो तो 2xy का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, 2xy का मतलब अंडर रूट 2xy का होल स्क्वायर। आप जानते हैं x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 कितना आ गया? सभी भैयाओं को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2xy, और ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2xy। यही मैंने आपको दूसरा रिजल्ट बताया था। बोलो कोई समस्या हुई इसमें? किसी को पूछ सकते हैं मुझसे। यार दोबारा कैसे बताऊं भाई, मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया। मेंस के हिसाब से तो मुझे आपको सीधा फॉर्मूला बताना था, सवाल कराने थे, लेकिन मैंने आपको बता दिया वो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस समय अलजेब्रा में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि इस पे सवाल बनना ही बनना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं मैं। अब सीधा सवाल करेंगे, तीसरा फॉर्मूला अभी समझाऊंगा, पहले इस पे सवाल करके दिखाओ। ये रहा सवाल, सवाल करिएगा भाई, बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन है। सर एकदम इस बार कोरोना फैला दो। अच्छा ठीक है, अरे यार ऐसी बात मत करो, बीमारी है वो। ये बाइलिंगुअल है भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं मैं। अब कुछ स्टूडेंट प्योर इंग्लिश की डिमांड करेंगे, भैया इतनी इंग्लिश तो हमारे गांव में 90 दिन में अंग्रेजी सीखे, 1500 रुपए फीस लेके एलिंगो वाले भी नहीं सिखाते, तो कहां से बोले चलो ये बताइए, कितना सुंदर मतलब सुशील संस्कारी सवाल है तुम्हारी तरह। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 13 दिया है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 312 दिया है। ये पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पूछा, क्या हो जाएगा? अरे 312 बट्टे 13 ही तो करना था, 13 दूनी 26, 5 13 चौका 52, 24। 5 सेकंड का सवाल, फटाफट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2 सुनना। हाँ मेरे भाई, आप मुझे बताइए एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 133, ये पूछा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 7 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बताओ, हालांकि ये लिखना नहीं है, अगर पेपर में लिखने लगे तो वहीं 2 नंबर काट लूंगा तुम्हारे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 19 सत्ते 133, 133 को भाग करेंगे 7 से 19 हो जाएगा। अगर अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 19 सत्ते 19 7 26 होता है ना, आधा 13। आप जितना टैलेंटेड कैसे बने? बुलंदशहर में कब्रिस्तान पे पूजा करनी होगी तुम्हें 7 दिन तक। अबे सब बराबर टैलेंटेड है भाई, तुम्हारे पास भी 2 किलो का दिमाग है, हैं? चलो ये देखो, बस प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना। सवाल नंबर 3 करेगा मेरे भाई। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 39/12 ये पूछा है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 13/32 दिया है, ए बी का मान पूछा है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैसा आएगा? इसको डिवाइड करेंगे, अगर इसको डिवाइड करेंगे 39/512 को 13/32 से, तो 13 तिया 39 और 32 इंटू 16 3/16 हो जाएगा। लिख ही देता हूं, कहीं आप लड़ो मुझसे। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/16, 3/16 नहीं 6/32 लिख देते हैं, 6/32। अरे कोई कोनो प्रॉब्लम? नीचे 32 32 बना ले रहे हैं। 1350 ग्राम का होता है दिमाग, अरे हम इंडियन हैं, ठीक है। 6/32 होता है भाई, बहुत फास्ट हो रहा है।
ठीक है चलो, आप बताओ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालेगी? इसको इससे डिवाइड करना। डिवाइड नहीं करेंगे, लिखना नहीं है। मेंस का पेपर देने जा रहे हैं, एमटीएस का नहीं। 13 होता है, 32 इंटू 16 512 होता है। तो 6 मतलब कितना है, 3/16 को 6/32 लिखा। आपको चाहिए ए बी, दोनों को घटा के आधा कर दो। 13/32 में से 6/32 घटाएंगे, 7/32। 7/32 का आधा 7/64। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई टाइम लगेगा या कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ये बताइए इस सवाल को कौन करेगा, बनाइए। सवाल नंबर 4, अरे बिल्कुल वैरायटी को निचोड़ देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है ना। जो भी चीज पढ़नी है ढंग से पढ़नी है भाई, अदरवाइज पढ़नी नहीं है, समझे? समझे ना? ठीक, लाइव हो भाई शशिकांत। चलो, 16x की पावर 4 प्लस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 81y की पावर 4 बराबर 806। 4x स्क्वायर माने 6xy प्लस 9y स्क्वायर बराबर 26। तो 3xy का मान पूछा है, कैसे करेंगे? मजा आ रहा है? आप बताओ, ये कोई नया मटेरियल नहीं है। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ही दिया है। बस यहां पे प्रॉब्लम यह है कि ए की जगह 2x पुट कर दिया है और बी की जगह 3y। अरे भैया सवाल वही है, बस ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ही है। बस यहां खास बात मैंने क्या की, हमने ए की जगह 2x डाल दिया, बी की जगह 3y डाल दिया। कौन प्रॉब्लम? आपसे पूछा 3xy, आप जानते हैं कि ये माइनस है। अगर मैं, हालांकि लिखना नहीं है यार, लिखना तो क्राइम हो गया। 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर कितना आ जाएगा? 26 से डिवाइड करेंगे 806 को, तो 26 × 78, 2 बचेगा 31, 31। अगर दोनों को आप घटा, मुझे पूछा 3xy, घटाओगे तो आप जानते कि 12xy कितना आ जाएगा? 5। अपने को 3xy पूछा है तो 4 से डिवाइड करो ना, हाँ 4 से, तो 3xy कितना आ जाएगा? 5/4 यानी कि 1.25, पॉइंट में है ना, 5/4 यानी कि 1.25। बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। पेन नहीं उठाना, पेन नहीं उठाना बिल्कुल भी पेपर में। कौन प्रॉब्लम? नहीं ना। एक और सवाल बनाओ भाई। ये रहा क्वेश्चन, सवाल नंबर 5। बोल दो कौन करेगा इस क्वेश्चन को? भूख भी लग रही है यार बहुत तेज। ठीक है, पीडीएफ तो मिल जाएगी, पीडीएफ का क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, भोजपुरी में पढ़ाएं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 13, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 37, ये पूछा है। एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप जानते हैं, 5 सेकंड का टाइम दीजिए। ठीक है, टाइम दे रहे हैं, ये निकालना है। अगर आप ध्यान से देखते, एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, एक्स की पावर 6 का मतलब एक्स स्क्वायर का क्यूब, y की पावर 6 का मतलब y स्क्वायर का होल क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को a माइनस बी से डिवाइड कर रहे हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को a माइनस बी से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? मतलब इस चीज को मैंने डायरेक्ट नहीं दिया, मैंने थोड़ा टेक्निकलिटी बढ़ा दी। अरे बोल दो, आप जानते हैं कि ये क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 13 इंटू 37, तो कितना आएगा? 7 या 21, एक यूनिट डिजिट होगा 1। 481 विल बी द आंसर, 481 विल बी द आंसर। ठीक है, ये बनाइएगा। कौन बनाएगा इस सवाल को? सवाल नंबर 6 को। ठीक है, कॉपी करने का टाइम ले लो, छाप लो, टीप लो सवाल को। समझ में नहीं आ रहा है, पहले मुझे भी नहीं आता था भाई, अभी कुछ दिनों से आने लगा।
बताइए। अरे 10-10 15-15 सेकंड के सवाल है, लेकिन अप्रोच सही होनी चाहिए। आपकी कलम के नीचे से इस पैटर्न निकल जाना चाहिए। ठीक है, घटाए ना। आप बताइए, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 21/256 है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 3/16 है। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, कैसे करेंगे? आप मुझे बताओ कि ये दोनों पैटर्न दिया हुआ है, अपने को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अगर चाहिएगा, बताओ, आप खुद बताओ, स्लोली स्लोली समझाते हैं बालक की तरह। तो कितना आएगा? 21/256 को 3/16 से डिवाइड करेंगे। 3 × 7 = 21, 16 16 256, 7/16 आ गया। 7/16 बोलो, 7/16 आया कि नहीं आया? अगर अपने को एक्स वाई चाहिए तो दोनों को घटा के आधा करना है भैया। 3 देखो, बड़ी संख्या में से छोटा घटा प्लस एक्स वाई में से ये घटाना है। 3/16 माइनस 7/16 माइनस का 4/16 माइनस के 4/16 का आधा माइनस का 2/16 माइनस का 2/16। तो एक्स वाई जो आ जाएगा माइनस का 2/16 आ जाएगा। मुझे नहीं लग रहा यहां तक कोई प्रॉब्लम है। बहुत बढ़िया। अरे दोनों को घटा दिए, माइनस 2/16, अपने को x प्लस वाई चाहिए। यही तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको मेरे भाई 3/16 दिख रहा है। अपने को x प्लस वाई चाहिए। अगर मैं दोनों तरफ एक्स वाई यहां चिपका देता हूं, एक्स वाई यहां चिपका दूं, एक्स वाई का मतलब माइनस का 2/16, माइनस का 2/16। तो आप अगर गंदी नजरों से देखते तो आपको ये पता चलता कि दिस इज एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एंड दिस इज 1/16। दैट मीन्स आंसर इज 1/4। बोलिए, ये सवाल बहुत सरल है, बहुत ही सुंदर सवाल है। ठीक है मेरे भाई, पेपर में ऐसे ही सवाल आपको देखने मिलेंगे। कोई बहुत हाय तौबा नाम की चीज पेपर में नहीं आने वाली है, इसी टाइप की चीजें दिखेंगी। ठीक है ना? लेकिन ये चीजें भी कठिन हो जाती है अगर आपको ढंग से इन चीजों के बारे में नहीं पता है। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा ना 1/16, एक्स प्लस वाई 1/4। ठीक है, हमें नहीं लगता यहां तक किसी भैया को कोई प्रॉब्लम आई है अभी तक। सवाल नंबर 6 हो चुका है, हम करेंगे। एक सेकेंड, ये है सवाल नंबर 7, ये बनाइए। यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण सवालों की श्रेणी में आता है। इसके अगले वाला सवाल भी महत्वपूर्ण सवालों की श्रेणी में आता है। ये सवाल अगर पेपर में आया तो आप एक सेकंड के लिए ठहर सकते हो, लेकिन कर लोगे सवाल। लेकिन मैं आपको पहले करवा दे रहा हूं, मैं आपको सारे स्कोप ही खत्म कर दे रहा हूं इससे बाहर जाने का। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 17 दिया है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 425 पूछा है। ये एक्चुअल में आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा तो एलसीएम लेने पाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ऊपर और नीचे आएगा एक्स वाई। और आप इन दोनों के बारे में भली भांति जानते हो, हम काम इसी पे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई पे ही काम करते हैं। आप बताओ कि अगर ये 17 है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा 17 दूनी 34, कितना बच जाएगा? 17 पंजे 85, 5 25 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा? 25। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, यानी कि 25 प्लस 17/2। अगर आपको एक्स वाई का मान चाहिए तो दोनों को घटा के आधा करते, 25 माइनस 17/2। मैं बहुत आपको सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं, 2 2 42/8, यानी कि 42/8 मतलब 21/4, और 21/4 का मतलब 5.25। 21/4 का मतलब 5.25। तो आपको कुछ करना ही नहीं था, आपको कुछ करना ही नहीं था। अगर यह सवाल पेपर में आता तो आपको इतना देखना था, 17 दिया है,
पॉजिटिव वाला 25 आ जाएगा, ये पूछा है। अगर ये पूछा है तो आंसर हो जाएगा पॉजिटिव 25 प्लस 17 बटे 25 माइनस 17, और बराबर में ये आंसर दिख रहा है 5.25। 425 को 17 से डिवाइड करेंगे ना, 5.25। इससे सरल चीज है नहीं। अगर देखो ये सीख गए ना, आप बताओ ये चीज सीख गए ना, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अब इसको एक लेवल और बढ़ाता हूं भैया, इसको एक लेवल और बढ़ाते हैं। सवाल हो गया तुम्हारा 7, अब सवाल जाएगा 8। ये बताइए, करिए जरा, बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। ये आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 9, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 189। ये पूछा है एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। आप मुझे बताओ एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स कितना आएगा? एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स, वो मत निकालो, पहले ध्यान जाना चाहिए यहां पे, सीधा ध्यान मिस वर्ल्ड पे थोड़ा जाएगा, पहले मिस इंडिया पे जाना चाहिए। अगर ये 9 है तो पॉजिटिव वाला हो जाएगा 21 ना, 189 बटे 2, यस 21। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 21 प्लस 9 बटे 21 माइनस 9, 30 बटे 12, 30 बटे 12 यानी कि 5 बटे 2। ये 5 बटे 2 आ गया मेरे भाई। कितना सेकंड लगेगा? 5 बटे 2। एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स कितना आ जाएगा? 5 बटे 2। आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या? आप लोग ये बात समझते हो कि अगर a प्लस 1 बाई के ए के है, तो आप ये चीज समझते हो कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर कितना होता है? के स्क्वायर माइनस 2 होता है। आप जानते हैं दिस इज 5 बटे 2, और ये आपसे पूछा है तो के स्क्वायर माइनस 2 25 बटे 4 माइनस 2 यानी कि 17 बटे 4। डी ऑप्शन। दैट वॉज जस्ट ए 20 सेकेंड क्वेश्चन। बोलिए, 20 सेकंड ज्यादा बोल दिया, इतनी इज्जत नहीं मिलेंगे। 15 मतलब 10 सेकंड का सवाल है, 10 से 15 सेकंड, लेकिन स्पीड होनी चाहिए, रफ्तार एकदम गोली की तरह। अरे सारा एलजेब्रा 1 मिनट में नसों में से पार निकल जाना चाहिए। सर मैं आपका नवंबर का बैच लिया हूं, सीजीएल में 93 टोटल क्वेश्चन किया, मैथ में 25 25। ठीक है शशिकांत, चलो आगे देखते हैं। सवाल नंबर 9 बना दोगे क्या इस सवाल को? बताओ। सवाल नंबर 9, ये सवाल जो है ये 2017 मेंस के पेपर में आया। एज इट इज क्वेश्चन है, मैंने कुछ नहीं किया इस सवाल के साथ छिड़कानी। ये बताइए, देखो सवाल में बता दे रहा हूं, हिंदी में बता दे रहा हूं कि अगर एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब धनात्मक पूर्णांक है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर से मतलब धनात्मक पूर्णांक है, इस प्रकार से कि एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 481 है, और एक्स वाई 12 है, तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा? ये आपसे पूछा है। अरे प्रैक्टिस ही तो करा रहे हैं भाई। बताओ। है भाई, यहां पे एग्जामिनर ने अपनी कमजोरी बता दी कि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव है, धनात्मक है, और इंटीजर्स का मतलब दोनों पूर्णांक हैं। अगर पूर्णांक है तो हम यहां फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम यहां पे जाएंगे भाई हिट एंड ट्रायल पे। आप ये देखो, सबसे 2 इक्वेशन दी हुई है, 2 वेरिएबल है और दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। ये देखो एक्स वाई 12, 12 को देखते ही 2 संख्याओं का प्रोडक्ट 12, 12 को देखते ही अंतरात्मा से एक ही आवाज आएगी 4 तिया 12, क्योंकि दोनों को प्राइम है। अगर आप देखो 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 256 है भाई। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 4 तिया 12 का स्क्वायर 144। ठीक है भाई, 256 144 400 481 बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई कर गया कि नहीं? मतलब x 4 है y 3 है, यहां पुट कर दो। 4 का स्क्वायर 16, 4 तिया 12 और 9, 16 माइनस 12 4 और 4 प्लस 9 13। उत्तर है 13।
तो अगर इस तरीके से पॉजिटिव इंटीजर्स बोले जा रहे हैं तो आप फॉर्मूला नहीं लगाइए, और डाटा छोटा छोटा है तो आप एज्यूम करिए, हिट एंड ट्रायल लगाइए। ठीक भाई, कर लेंगे। एक सवाल और कराता हूं, देखो एक सवाल का भी काफी सवाल है, जब तक पूरा निचोड़ नहीं दूंगा तब तक कराऊंगा। सवाल नंबर 10, ठीक है, यही सवाल पेपर में बनेगा भाई, ये सवाल पेपर का पूछा हुआ है। बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बनाइए फटाफट बनाइए। द वैल्यू ऑफ दिस, मेंस का ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है भाई। बनाइए जल्दी से। ठीक है भाई, एक बार वीडियो को लाइक करो सारे भाई। ठीक है भाई, चलो ये बनाओ। हालांकि आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हो, आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हो, लेकिन मैं तो इस सवाल को बिना वैल्यू पुटिंग के बनाने की कोशिश कर रहा हूं। -ax तो 0 आ गया उत्तर, डी ऑप्शन। सवाल खत्म, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपकी मेंटल एबिलिटी है, थोड़ा सोच पा रहे हो, आपने सवालों से खेला है, फॉर्मूले से खेला है, ठीक है, होली खेलिए सवालों से, तो आप कर लोगे आसानी से, आपको वैल्यू पुट नहीं करना पड़ेगा, सीधा आंसर। अब कैसे हुआ, अगर आप इन दोनों को भिड़ाओगे, अगर आप एलसीएम लोगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर निगेटिव आएगा, यानी कि ऊपर तो आ जाएगा माइनस का 2ax, लेकिन बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, और ये कितना है, ये है प्लस का 2ax बटे a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस x की पावर 4। यही चीज है भाई, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई समस्या है। आप जानते कि जब आप यहां एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा, और ऊपर ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर निगेटिव, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो कटेगा, ऊपर माइनस का 2x बचेगा। लेकिन यही तो अभी चीज मैं इतनी देर से समझा रहा हूं, यही चीज क्या है, यही चीज तो ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 है, और ये कट कुट आ गया 0। ये आपको लिखना नहीं था मेरे भाई, आपको लिखना नहीं था, आपको मेंटली सॉल्व करना था। ठीक, हमें नहीं लग रहा इसमें कोई समस्या है भाई। आगे बढ़ जाऊं मैं, 10 सवाल हम कर चुके हैं इस पैटर्न के, एक और सवाल ले रहे हैं, सवाल नंबर 11। ये करिए सवाल नंबर 11, इस क्वेश्चन को कौन करेगा, यस बनाइए भाई। और ये वाला जो सवाल है ये आया था सन 2018 मेंस के एग्जाम में। आप ऐसे समझ लो कि पेपर में इस टाइप के सवाल नहीं आते, ये सन 2018 मेंस के एग्जाम में सवाल आया था, पिछला वाला 2015 2014 के मेंस में था। ठीक है भाई, ये बताइए 4.6 की पावर 4 प्लस 5.4 की पावर 4 प्लस 24.84 का स्क्वायर अपॉन 4.6 का स्क्वायर प्लस 5.4 स्क्वायर प्लस 24.84, इसका उत्तर क्या है। अगर आप ये देखो कुछ और चीज नहीं है, ये है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ये 24.84 कुछ और नहीं है। ये 24.84 को ढंग से देखो, ये 4.6 इंटू 5.4 ही है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। मतलब ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, भाग कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से, तो रिजल्ट क्या आना है, इस मटेरियल का रिजल्ट क्या आना है, ए स्क्वायर मतलब 4.6 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यानी कि माइनस का 24.84, ये आपका रिजल्ट आना है। आप बताइए, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है किसी भैया को। अब आप यहां चाहे तो डिजिटल सम लगा सकते हो, चाहे यूनिट डिजिट लगा सकते हो, वॉट एवर इट इज, कुछ भी लगा सकते हो। तो देखो जैसे 6 का स्क्वायर 36 6 आएगा,
4 का स्क्वायर 16, 6 यूनिट डिजिट -4, तो आप जानते हो 6 6 ये कितना हो जाएगा 8, यानी कि आंसर जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट 8, बी ऑप्शन ना। क्योंकि डेसिमल 2 प्लेस बाद ही आना है, डेसिमल 2 प्लेस बाद ही आना है, हर ऑप्शन में 2 प्लेस बाद डेसिमल है, तो यूनिट डिजिट से मैच कर लेंगे, बी ऑप्शन आंसर है। बताइए इस सवाल में कौन दुख तकलीफ, सवाल करा दूं अगला। सवाल नंबर है आपके सामने 12, इस क्वेश्चन को कौन करेगा? सवाल नंबर 12, फटाफट बताइए भाई इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। बताइए भाई, ऑप्शन नंबर बी सही बोले हो, सोच समझ के बोलना, वरना आजकल एक और सुविधा लेके आए हम कैरिबल वाली, ऑनलाइन डंडा मारने की, ठीक है। थोड़ा नीचे करो सवाल, नीचे ही है भाई। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी रूट 2 प्लस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला ही है, क्या आएगा रिजल्ट? ए स्क्वायर प्लस ए बी रूट 2 प्लस बी स्क्वायर। अबे बोलो मेरे भाई, बोलते काहे नहीं हो तुम? यही है ए स्क्वायर प्लस ए बी रूट 2 प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, ये एक्स दिया हुआ है, ए बी कितना दिया आपको, वाई दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई रूट 2 आ जाएगा, एक्स प्लस वाई रूट 2, बी ऑप्शन। इसमें काहे की समस्या है? मुझे नहीं लग रहा कोई समस्या है आपको। मैं अगला सवाल कराऊंगा, सवाल नंबर 13। ये सवाल मैंने फ्रेम किया है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं आपको कंसेप्ट से कराऊंगा, डिजिटल सम यूनिट डिजिट से आप अपने आप कर लोगे, समझदार हो। बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त करिए। मैं जो आपको तरीका सिखाना चाहता हूं, एक्चुअल में वो तरीका इंपॉर्टेंट है। यूनिट डिजिटल सम से आप कर लोगे खुद ही, बी लॉक कर दिया जाए, कर दिया भाई मैंने बी लॉक। मुझे तो इस सवाल का उत्तर चाहिए, कैसे करोगे इसे? बोलो, बढ़िया सवाल है। और देखो एक्चुअली ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है, ये भी एक टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, बस उसको डाटा में डाल दिया है। बस हम लोगों ने क्या किया, उसको डाटा में डाल दिया है। कोनो प्रॉब्लम, कोई समस्या? अगर मैं ऐसा करता हूं कि 5.3 को सपोज थोड़ी देर के लिए हम ए मान लेते हैं और 4.9 को हम थोड़ी देर के लिए बी मान लेते हैं, अब इसकी असलियत निकल के आएगी आपके सामने। यह है ए की पावर 4 प्लस 4 बी की पावर 4, यही है। अगर आप बटे में देखो तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और प्लस ये क्या है मेरे भाई 51.94। अच्छा 5.3 और 4.9, 9 ते 27, 7 दूनी 14, मतलब ये 2ab है। ये a इंटू बी 5.3 इंटू 4.9 का डबल है, मतलब ये 2ab है। नीचे क्या है 2ab, नीचे क्या मेरे भाई 2ab है। अगर आप इस चीज को देखो तो भैया ये है आपका पूरा सिस्टम सवाल का। कोई समस्या? एक्चुअली ये एक टाइप की थ्योरम ही है, ठीक मेरे भाई। अगर आप देखो गौर से, ऊपर है ए की पावर 4 मतलब ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b की पावर 4 मतलब 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप यहां क्या करते हो, अगर यहां पे आप ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर जोड़ते हो और इतना ही घटाते हो, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर ही आप घटाते हो, ठीक है।
तो आप मुझे बताइए कि होगा क्या। आप हमको एक बात बताइए कि ये चीज क्या बन जाएगी। तो आपके हिसाब से ऊपर देखो, मैंने इसको चेंज किया, ऊपर जो बन गया वो बन गया ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस का ये क्या हो गया तुम्हारा 2ab, दो दूनी 4a² b² हो गया ना, 2ab का होल स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम है। आप इस चीज को गौर से देखेगा, हमने केवल ऊपर वाली चीज को चेंज किया और कुछ भी नहीं किया। अच्छा नीचे क्या है, नीचे तो सेम चीज है ही, ए स्क्वायर प्लस 2b² प्लस 2ab। यहां तक कोई डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई संदेह आया हो मुझसे पूछ सकता है। आप ये देखिए, ये एक बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस 2b² प्लस 2ab, इसको छेड़ा नहीं मैंने। ऊपर ए की पावर 4 मतलब ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 2b² का होल स्क्वायर हमने क्या किया, प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर 2b² जोड़ा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर 2b² ही घटाया, तो ये बना। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी तो कट जाएगा ऊपर नीचे से, आएगा कितना, आएगा मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस 2b² माइनस का 2b। ये इस सवाल की एक थ्योरम बनती है, ऐसी एक नहीं ऐसी हजारों थ्योरम बन सकती हैं। नहीं समझ में आया, ऐसी एक नहीं ऐसी हजारों थ्योरम बन सकती हैं। ठीक है मेरे भाई, ये चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको इस सवाल को बहुत डिटेल में बता रहा हूं। जब भी आप ऐसा देखो a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4, आप ये चीज समझिए कि ये a स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है मेरे भाई, और प्लस 4b की पावर 4 का मतलब ये 2b² का होल स्क्वायर है। अगर हम यहां से ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, अगर मैं यहां से ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर 2b² जोड़ूं और ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर 2b² ही मैं यहां से घटा दूं, तो आप ये जानते कि ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b² का होल स्क्वायर, और ये चीज क्या बन जाएगी 4a² मतलब 2ab का होल स्क्वायर, ये बनेगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब तो सभी जानते, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस 2b² प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस 2b² माइनस का 2ab। इसलिए मैंने आपको ये इतना डिटेल में समझाया कि ऐसा नहीं कि जो चीज हम समझ रहे हैं वही चीज है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा कितना, डिवाइड करने पे, डिवाइड करने पाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b² माइनस का 2ab, यही आएगा ना। बोलो कौन प्रॉब्लम, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस b² माइनस 2ab, b² अलग कर लो ना, a माइनस b² प्लस b², यही है। a का मान कितना है 5.3, b का मान कितना है 4.9, 5.3 माइनस 4.9, 0.4 का स्क्वायर 0.16, b का मान कितना आएगा 4.9, 4.9 का स्क्वायर कितना होता है 24.01, 49 का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, तो आ जाएगा 24.17, और 24.17 ही उत्तर है, बी ऑप्शन। ठीक है, डिजिटल सम से मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने दो ऑप्शन ऐसे सेम कर दिए जिनका डिजिटल सम सेम आ रहा था। आप ये देखो इसका डिजिटल सम कितना है 4 2 6 1 7 7 14 5, इसका डिजिटल सम भी 5, दो ऑप्शन का डिजिटल सम 5 आ रहा है, इसलिए मैंने नहीं किया। तो ये मैंने आपको प्रॉपर मेथड इसलिए ही समझाया क्योंकि 24.01 प्लस 0.16 होगा ना 24.17, क्योंकि एक थ्योरम नहीं ऐसी हजारों थ्योरम अलजेब्रा में बनाई जा सकती हैं। जब भी इस टाइप के ऊट पटांग सवालों में समझाओ, आपका डिजिटल सम काम ना करे, यूनिट डिजिट काम ना करे, पहली बार देखो तो सीधा का सीधा ए और बी मान के पहले अलजेब्रा की थ्योरम आइडेंटिफाई करो, तब इसको सॉल्व करना। ए 2b² को मैंने ऐसे लिख लिया मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस ए b² प्लस b²। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 14, ये करिए सवाल नंबर 14, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। अरे 5.3 माइनस 4.9 कितना होता है, 0.4 ना, 0.4 का स्क्वायर 0.16। डिजिटल सम अगर आप लगाते तो दो ऑप्शन सेम हो जाते, इस वजह से डिजिटल सम से हमने नहीं किया। ठीक है, ये देखिए x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 3x² y² बराबर 616,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 28, तो ये पूछा है। ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको थ्योरम पता होनी चाहिए। ये थ्योरम इसको अपने आप प्रूफ करके देखना मेरे भाई, मैं नहीं कराऊंगा। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये है, ये थ्योरम है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? आपको दिया है कि ये 616 दिया हुआ है, तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कितना है? 28। अगर ये 28 है तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 28 दूनी 56, 5 28 दूनी 56, ये 22 आ जाएगा, 22। ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? 22 आ जाएगा। तो आपसे ये पूछा है, अगर आप इस चीज को गौर से देखो, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा भाई मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एलसीएम आएगा ना, एलसीएम। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ के आधा करना है, 28 22 50 का आधा 25 25। और एक्स वाई कैसे निकालोगे? दोनों को घटा के आधा करो, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी घटा के 28 माइनस 22 6 का आधा 3, तो एक्स वाई 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25/9 उत्तर आएगा, डी ऑप्शन। ये एक ऐसा सवाल है कि अगर ये पेपर में अचानक में आ जाए तो काफी सारे स्टूडेंट जो है इसमें घूम सकते हैं, जबकि पैटर्न वही है। बोलिएगा सर प्री क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर रिफंड हो जाएगी क्या? अरे मेरे भाई, ऐसे कठिन सवाल इतनी आसानी से कैसे पूछ लेते हो? ये करिए भाई सवाल नंबर 15। कौन करेगा इस क्वेश्चन को? सर आपके बाइसेप्स और बड़े हो गए। अच्छा भैया नीरज नजर मत लगाओ मुझे। है भाई, ऐसे नजर लगाओगे? द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये रहा, ये इसका स्क्वायर रूट, मतलब आपको ये निकालना है, ये वैल्यू आपको निकालनी। कैसे करेंगे? सबसे बढ़िया तरीका है, ये सवाल बहुत ही जबरदस्त है, देखने में टफ लग रहा है लेकिन करने में आसान है। सॉल्व मत करो, लेंदी पड़ेगा, हालांकि सॉल्व करके मैं बता दूंगा। आप ये देखो कि यहां पे वैल्यू पुटिंग सबसे बेस्ट है। आप x को 1 पुट कर लो भैया, 0 पूरे पुट मत करो, सब 0 0 हो जाएगा। x को 1 पुट कर लेते हैं। जैसे ही आप x को 1 पुट करिएगा तो आप जानते हैं कि 1 1 1 3 हो गया, 1 और 1 2, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 का अंडर रूट, ये वाली चीज। आप जानते हैं कि जब आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3 बटे 2। अच्छा, 4 प्लस 2 रूट 3 क्या होता है? रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर, और 2 का अंडर रूट होता है बटे रूट 2। मतलब आंसर वो ऑप्शन है जो x बराबर 1 पे ये बन रहा हो। क्या ये ऑप्शन बन रहा है? ये तो नहीं बनेगा, ये तो माइनस है। ये बनना है क्या? 1 1 1 3 रूट 3 प्लस 1, ये ऑप्शन बनना है, ये आंसर हो सकता है। ये बनना है, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नॉन ऑफ द अबव को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, तो आंसर विल बी द ए ऑप्शन। ए की वैल्यू 1 पुट कर लो, सॉरी एक्स की वैल्यू 1 पुट कर लो, तो कितना आएगा? 2 प्लस रूट 3 का अंडर रूट, 2 से मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 2 हो रहा है। ठीक है भाई, आप इस सवाल को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन का इसका स्क्वायर करोगे तो भी आ जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शन का भी स्क्वायर कर सकते हो। अगर आप ये ऑप्शन तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, अगर इसका स्क्वायर करोगे ना 1 बाई रूट 2 रूट ए प्लस रूट बी, इसका स्क्वायर करोगे, जब इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हटेगा, एक्स एक्स कटेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी जब करोगे एक चादर में आएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 होगा। एक्स बराबर 0 पर भी आ जाएगा, ऑप्शन का भी स्क्वायर करके कर सकते हो। ठीक है, और वैल्यू पुटिंग तो जिंदाबाद है ही। ये बनाइए सवाल नंबर 16।
ये सवाल ना 2018 प्री के पेपर में आया था और बड़ा ही सरल क्वेश्चन था, लड़के इसको कर नहीं पाए थे लेकिन सरल था सवाल। बेसिक्स यार बहुत लेंदी है। सॉल्यूशन की पीडीएफ नहीं मिल सकती भाई, ठीक है। अगर दो ऑप्शन मैच हो जाते तो एक ऑप्शन का स्क्वायर करके देख लेते, या फिर एक और वैल्यू पुट करके देख लेते, जीरो पुट करके देख लेते। देखो ये बनाइए, आपको दिया है x माइनस वाई बराबर √3, आपको x माइनस वाई बराबर √3 दिया हुआ है। 6 प्लस एक्स वाई बराबर 6/xy है, तो ये पूछा है। एक्चुअली आपको लीनियर पावर दी हुई है, आपको फोर्थ पावर में जाना है, तो इसका स्क्वायर करो पहले। x माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 3। आप समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपको पावर 1 से फोर्थ पावर में जाना है तो पहले स्क्वायर करो, फिर एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि माइनस का 2xy जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2xy मेरे भाई। अब फिर स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आएगा। तो आप इसका भी स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 2xy का स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 2 दूनी 4 तिया 12xy, ये आ जाएगा 12xy। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम है। एनीबॉडी? आपको वैल्यू पूछिए इसकी, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 कैसे निकलेगा जब ये इधर पहुंच जाएगा, है भाई 9। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घट जाएगा तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 12xy, ये हो जाएगा कि नहीं? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। सवाल खत्म हो चुका है। 9 तो है ही है। आप मुझे बताइए यहां कितना है? आपका जवाब होगा सर यहां से आपको 2xy दिख रहा है, 2xy ब्रैकेट में कितना, यहां से xy बचेगा, यहां से कितना बचेगा 6, xy प्लस 6। बोलिए, अगर आप यहां से 2xy कॉमन ले लेंगे तो xy प्लस 6 ही तो बचेगा ना ब्रैकेट में। अच्छा, आपको दिया क्या है? अगर इस xy को इधर ले आते हैं तो xy इंटू 6 प्लस xy, इसी का मान तो 6 दिया है। xy इंटू xy प्लस 6, 6 दिया है ना, तो 6 दूनी 12 और 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21, और 21 ही इस क्वेश्चन का उत्तर था जो कि ए ऑप्शन है 21। xy इंटू xy प्लस 6 की जगह क्या रख दोगे आप 6, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21। यहां तक किसी को कोई समस्या है? अगर आपको पावर 1 दे रखी है, पावर 4 में जाना है तो आपको 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा फटाफट। एक बार स्क्वायर किया, फिर से एक बार और स्क्वायर किया, तो xy इंटू xy प्लस 6 कितना आ जाएगा 6 दिया हुआ, 6 दूनी 12 9 21। ठीक है, कोई समस्या? आगे बढ़ रहा हूं मैं। सवाल नंबर 17 आपके सामने आ चुका, ये करिए। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बोलो। देखिए, सवाल दिया है 2018/2019 प्लस अंडर रूट ऑफ 2018 का स्क्वायर अपॉन 2019 का स्क्वायर प्लस 2018 का स्क्वायर प्लस 1। एक्चुअली एलजेब्रा और नंबर सिस्टम का मिक्स क्वेश्चन है। एलजेब्रा नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन का मिक्स क्वेश्चन है। हम नंबर सिस्टम में या सिंप्लीफिकेशन में एक चीज सिखाते हैं, पैटर्न ऑब्जर्वेशन। पैटर्न ऑब्जर्वेशन हम एक चीज सिखाते हैं, पैटर्न ऑब्जर्वेशन, और ये वही चीज है। अगर आप यहां गौर से देखो, सपोज ये 2018 x है तो 2019 x प्लस 1 है, ये 2018 x है तो 2019 x प्लस 1 है, ये 2018 x है x स्क्वायर, और ये तुम्हारा 1 है। तो एक्चुअली सवाल ये था, अगर इस सवाल को एलजेब्रा में ले जाओ, सवाल ये दिखेगा x बटे x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x बटे x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर प्लस 1, और वहां उस x की जगह 2018 डाल दिया।
x की जगह क्या पुट कर दिया 2018, तो ये बहुत बड़ा डाटा डाल दिया। सवाल अलजेब्रा का ही था लेकिन x की जगह 2018 डाल के बहुत ही भयंकर तुमको सवाल बना दिया, ठीक है ना। अब करना क्या है, हम तो बड़े चालाक आदमी हैं, हम तो ये कहते हैं कि भैया मैं तो x को 1 पुट करूंगा। मैंने क्या किया, x को 1 पुट कर लिया, मतलब 2018 को थोड़ी देर के लिए मैं 1 से रिप्लेस कर रहा हूं। ये पैटर्न ऑब्जर्वेशन बड़ी ही बेहतरीन चीज है। 2018 को थोड़ी देर के लिए 1 से रिप्लेस कर दो, मतलब अगर 2018 1 है तो 2019 2 है, प्लस 2018 1 है तो 2019 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 2018 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और ये प्लस 1 अंडर रूट। ठीक है मेरे भाई, आप जानते हैं 4 दूनी 8 1 9, 9 बटे 4 का अंडर रूट 3/2, 1/2 प्लस 3/2 2/2 यानी कि कितना आ गया 1। ठीक है, सॉरी 1/2 प्लस 3/2 4/2 यानी कितना आ गया 2, 2 आया। अगर मैंने 2018 को रिप्लेस किया 1 से तो 2019 जो होगा वो क्या होगा 2। अगर मेरा आंसर 2 आया है तो 2 का मतलब कितना 2019, बी ऑप्शन इज द आंसर। इससे आसान सवाल नहीं हो सकते, सॉल्व करने लगते तो बड़ा ही टाइम जाता सवाल में। कुछ नहीं करना, 2018 को 1 से रिप्लेस कर रो, अगर ये x है तो ये x + 1 है, ये x स्क्वायर, ये x + 1 स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस 1, और उस x की जगह 2018 डाला हुआ है। हम कहेंगे कि 2018 को हटाओ, x की जगह छोटी वैल्यू डालो 1, ये 1 है, 2018 का मतलब 1, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 स्क्वायर, ये 1, तो सॉल्व करके कितना आया 2। अगर 2018 का मतलब 1 तो 2019 का मतलब 2, तो आंसर शुड बी बी ऑप्शन 2019। अगर आप विदाउट वैल्यू पुटिंग करना चाहते तो पहले अलजेब्रा की थ्योरम सॉल्व करनी पड़ेगी, मतलब 2018 को x मान के 2019 को x + 1 मान के पहले वो थ्योरम को आइडेंटिफाई करो, तब सॉल्व करना पड़ेगा, तो लेंदी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक, आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। सवाल नंबर 18 ये बनाइए, यस, सवाल नंबर 18। अच्छा, आप लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं, ये मैंने आपको काफी सारे फॉर्मूले बताए हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, खास करके ये वाला 3rd और 4th फॉर्मूला, a³ + b³ का मतलब a + b, या फिर ये वाला सॉरी a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, a - b का क्यूब क्या होता है a³ - b³ - का 3ab × a - b। ये सभी स्टूडेंट बात जानते ही हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आपको एक चीज समझनी होगी, कंपेंडो डिविडेंडो रेशियो में आपने पढ़ा होगा, कंपेंडो डिविडेंडो, योगांतर अनुपात समानुपात नियम पढ़ा है कभी? कंपेंडो डिविडेंडो, योगांतर अनुपात समानुपात नियम नहीं भैया कपिल, ऑप्शन भी तो मैच करना है। अगर मैं आपसे कहता हूं अंश बटे हर यानी कि a/b = c/d है, अगर a/b का मतलब c/d है, अगर a/b का मतलब c/d है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अंश प्लस हर, मतलब a + b बटे a - b बराबर अंश प्लस हर यानी कि c + d बटे c - d। ये बात सभी जानते हैं, a + b अपॉन a - b बराबर c + d अपॉन c - d, सभी स्टूडेंट इस बात को जानते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आप हमको ये वाली चीज बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सवाल नंबर 18, अगर आप ये चीज जानते हो तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। हालांकि सवाल को हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, ठीक है, आपसे ही पढ़ा था। अच्छा भैया जॉन, अगर आप यहां पे कंपेंडो दिया है x³ + 3x अपॉन 3x² + 1 बराबर 234/109, पूछा x² + 5। अगर आपने कभी x + 1 के क्यूब का फॉर्मूला देखा हो, a + क्यूब का फॉर्मूला देखा हो, अगर आप यहां अंश प्लस हर लगाओगे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो होगा क्या x³ + 3x + 3x² + 1, ये हो जाएगा x + 1 का क्यूब। अगर आप न्यूमरेटर माने कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करोगे, x³ + 3x - 3x² - 1, तो ये हो जाएगा x - 1 का क्यूब। ठीक है, और बराबर किसके होगा 234 + 109 343
और 234 माइनस 109 यानी कि 125। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता। अगर आप क्यूब रूट लेंगे तो x प्लस 1 बटे x माइनस 1 कितना आ जाएगा? 343 का 7, 125 का 5। हालांकि मुझे यहां से देखते ही x का मान 6 दिख रहा है, x का मान 6 दिख रहा है। अगर एक बार कंपेंडो डिविडेंडो और लगा दूं तो अंश प्लस हर 2x, अंश माइनस हर 2, 7 प्लस 5 12, 7 माइनस 5 2, 2 2, x का मान कितना आएगा? 6। अगर x का मान 6 आ गया, पूछा है ये, तो 36 प्लस 5 41, उत्तर आ जाएगा 41। इस सवाल का उत्तर वेरी गुड भाई, 41 ही सवाल का सही आंसर है। हमें नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन ये तो प्री के लिहाज से था। अगर मैं सवाल को थोड़ा सा टेक्निकल बना दूं तो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है वो ये है। इसको बनाइए, सवाल नंबर 19 को बताइए भाई, इसको कौन करेगा? कोचिंग कहां पे है? वेरी गुड विकास भाई, लेट कर बिना पेन के कर रहा हूं, ये हुई ना बात। ये बताइए, इसको कैसे निजात पाओगे सवाल से? अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो आपको एक चीज तो महसूस होगी, 64x क्यूब जो है 4x का क्यूब है, 27 जो है 3 का क्यूब है। अगर मैं कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊं तो अंश प्लस हर करोगे, 64x क्यूब प्लस 108x प्लस 144x स्क्वायर प्लस 27। 64x क्यूब मतलब 4x का क्यूब, 27 का मतलब 3 का क्यूब, ये 4x प्लस 3 का होल क्यूब बनेगा। 64x क्यूब प्लस 27 प्लस 3a स्क्वायर बी 3 इंटू 16x स्क्वायर इंटू 9। ठीक है, 3a स्क्वायर बी 3 इंटू 16x स्क्वायर इंटू 3, 144x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आप अंश माइनस हर करोगे, दिस माइनस दिस, 64x क्यूब प्लस 108x माइनस 144x स्क्वायर माइनस 27, तो ये बनेगा 4x माइनस 3 का क्यूब। हमें नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम आई है किसी भाई को। और यहां करोगे अंश प्लस हर, तो 14 7 21 6 3 9, 2197 बटे 9 729, 729। कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर आप क्यूब रूट लोगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 बटे 4x माइनस 3, 2197 का मतलब 13 और 729 का मतलब कितना हो जाएगा? 9। 9 का क्यूब 729 होता है। सी ऑप्शन सभी भाइयों का उत्तर आ चुका है। अगर एक बार और कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ तो अंश प्लस हर 8x, अंश माइनस हर 6, और 13 प्लस 9 22, और 13 माइनस 9 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो x की जो वैल्यू है 22 बटे 4 का मतलब 11 बटे 2 हो गई ना। तो अगर मैं 6 को इधर ले आऊं तो ये 6 हो गया। तो क्योंकि मुझे 8x से निकालना है तो 8x कितना हो जाएगा? 33। 8x का मान 33 आ गया। अगर x की वैल्यू निकालते तो 33 बटे 8, अगर x की वैल्यू निकालते तो 33 बटे 8, लेकिन 8x ही चाहिए। 8x का मतलब ही 33 है, 8x का मतलब ही 33 है। तो 33 माइनस 43 का स्क्वायर यानी कि 100। सॉरी, यहां पे ना क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। 4x माइनस 3 का क्यूब है, 100 आ रहा है ना, क्यूब है ना, तभी तो क्यूब रूट आएगा। वो 2 लिख दे गलती से। ठीक, कोई प्रॉब्लम? सवाल नंबर 19, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भी। अभी मैं आपको जितने क्वेश्चन, मैंने आपको 2 पैटर्न कंप्लीट करा दिए, 2 पैटर्न कंप्लीट करा दिए। अब ये चल रहा है ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूले पे। ये करके बताओ भाई, सवाल नंबर 20 बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, मजा आ जाएगा इस साल को करके। कौन करेगा इस क्वेश्चन को? है भाई, थोड़ा नीचे सवाल को नीचे कर देता हूं।
सवाल बड़ा ही जबरदस्त है, दिया हुआ है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0 है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0 है तो आपसे पूछा एक्स की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 260 का मान कितना होगा। आप ये बात जानते हैं कि इसको देख के कुछ घंटी बजती है दिमाग में, अरे तुरंत फॉर्मूले दिमाग में आना चाहिए। आपको ये नियम पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पता है ना, आप जानते ही दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अगर मैं यहां x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, अगर मैं यहां पे x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। सर कोई शॉर्टकट बताओ, एज निकली जा रही है, शादी भी नहीं होगी। भैया शादी करना जरूरी है क्या है भाई, ये बताओ। और शॉर्टकट से शादियां नहीं होती, शॉर्टकट से भगाया जाता है, फिर बाद में पेला जाता है, कूटा जाता है। तुम्हें ढंग से काम करते शॉर्टकट के पीछे ना पड़ के तो पता नहीं कितनी शादी हो जाती है भाई। कितने सारे नितिन घूम रहे होते यहां पे, देख रहे हो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिखा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। एक्स क्यूब माइनस 27 0, एक्स क्यूब का मतलब आ गया 27। कुछ लोग कहेंगे सर एक्स क्यूब 27 आ गया, एक्स का मान 3 है, एक्स क्यूब 27 नहीं, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है मेरे भाई, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट पॉसिबल होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट पॉसिबल है। अगर एक्स क्यूब 27 है, एक्स का मान 3 तो होगा, लेकिन 2 अदर वैल्यू भी पॉसिबल होंगी। एक्स क्यूब का मान 27 का मतलब ये नहीं कि एक्स का मान 3 है, ये बिल्कुल भी नहीं। एक्स की 3 वैल्यू पॉसिबल है, एक्स क्यूब 27 मतलब एक्स क्यूब इक्वल टू 27, खत्म। लेकिन पूछा तो ये है आपसे, अगर इस चीज को गौर से देखो, यहां क्या है, अगर आप यहां से एक्स क्यूब कॉमन लेते हो, ब्रैकेट में कितना है, ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये हो जाएगा प्लस का 260 प्लस का 260। एक्स क्यूब कितना, एक्स क्यूब है 27, कितना है 27। आप ये बताओ अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x दिख रहा है यहां से आपको, ये तो दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x कितना है, माइनस का 9, कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x कितना है, माइनस का 9 प्लस का 260, 27 निम्मा माइनस का 243, 260 में से 243 घटाओगे 17, 17 उत्तर है ए ऑप्शन। सवाल में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, सवाल बहुत ही आसान था। 19 उत्तर नहीं है। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में, ए ऑप्शन है 17। इस वैरायटी का मैं एक क्वेश्चन आपको और करा रहा हूं, ये देखिएगा सवाल नंबर 21। चलो इसको भी कर दो, चलो आप लोग, सवाल नंबर 21। यस, बहुत बढ़िया सवाल है। हम इतने परफेक्ट कैसे हुए? अरे भैया दिन में अगर 14 15 घंटे खुद को घिसेंगे तो हम परफेक्ट नहीं होंगे? ये बताओ। आप बताइए 1/x प्लस 1/7 बराबर 1/x प्लस 7, ये पूछा है। तकलीफ हुआ है बेचारे को, कोई टीचर फ्रस्ट्रेट हुआ है, तकलीफ हुआ है बेचारे को, ठीक है चलो तकलीफ में आदमी फ्रस्ट्रेशन में आता है, ठीक। ये सवाल करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1/x प्लस 1/7 बराबर 1/x प्लस 7, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो, सवाल में कुछ है नहीं। अगर आप एलसीएम लेंगे तो 7x ऊपर हो जाएगा, 7 प्लस x बराबर x प्लस 7, 1/x प्लस 7।
यहां देखिए x प्लस 7 का स्क्वायर बराबर आएगा 7x, यही है मतलब ये चीज क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x, 14x में से 7x घटाओगे तो 7x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49 बराबर 0, यही आ गया कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x बराबर 7x, तो इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49 बराबर 0। ठीक भाई, लेकिन आपसे तो पूछा करें कैसे, यहां एक्स क्यूब भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, 343 भी दिख रहा है, 343 भी दिख रहा है, बड़ा बवाल है। अगर आप इस चीज को गौर से देखते ना, नजर शार्प करते एकदम, तो अगर आप यहां पे x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो ना दोनों तरफ, तो आप यार थोड़ा ऑब्जर्वेशन पर 0 आया कि नहीं आया, मतलब अगर यहां x की पावर 46 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस 343 आएगा। आप मुझे बताइए एक्स क्यूब कितना है, एक्स क्यूब माइनस 343 अगर 0 है तो एक्स क्यूब आ गया 343 प्लस 17, एक्स क्यूब आ गया 343, एक्स क्यूब माइनस 343 0 हो गया, 0 इंटू मेटेरियल 0, 343 प्लस 17 कितना 360, उत्तर 360 था। सॉरी x माइनस 7, 3 कैसे लिख दिया, x माइनस 7 से करेंगे ना, x माइनस 7 से करेंगे, ठीक है, x माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया ना दोनों तरफ तो x माइनस 7। ठीक, एक और सवाल करोगे क्या बीबी, चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं। सवाल नंबर 21 हो गया, तो ये आ गया आपके सामने सवाल नंबर 22, चलो ये कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 21 ही हुए ना अभी तक क्वेश्चन, 22 नंबर कराइए भाई, ये करो भाई सवाल जो है x माइनस 7, भाग नहीं दिया मल्टीप्लाई किया है। देखिए मेंस 2018 का पूछा हुआ सवाल है, एक सरल क्वेश्चन है, आपको ये दिया है 253 का क्यूब प्लस 247 का क्यूब बटे 25.3 इंटू 25.3 माइनस 624.91 प्लस 24.7 इंटू 24.7, तो डेसिमल पार्ट हटा लो पहले, ये ना डेसिमल पार्ट दो दो बार लगा हुआ ना, डेसिमल पार्ट हटा लो, अगर नीचे 2 बार डेसिमल है तो ऊपर नीचे ना 100 से मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल हट गया। आप जानते हैं कि जब भी आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को भाग करेंगे, ये 253 इंटू 253 ए स्क्वायर और 62491 ये माइनस का ए बी है और प्लस बी स्क्वायर, तो आपको पता है रिजल्ट ए प्लस बी आने वाला है, तो भैया 100 तो है ही, 100 तो है ही, आप जानते हैं कि ये a प्लस बी आएगा, 253 प्लस 247 कितना आएगा 500, ये आएगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी है 50 गुणा 10 की पावर k, 50 इंटू 10 टू दी पावर k का मान निकालना है। आप बताओ 50 बनाना है तो 50 का मतलब है 0 इधर ले जाओगे ना, और 1000 का मतलब सभी लोग जानते हैं 10 की पावर 3, कंपैरिजन करो क्या लिखा हुआ है k की जगह 3, बी उत्तर है, बोलो उत्तर बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाऊं मैं, अगला सवाल बनाइए, सवाल नंबर 23, चलो इस साल को कर दो, लास्ट सवाल है ये 23, फटाफट। अब देखो ये सवाल मैंने क्यों लिया, ये सवाल ना 2019 का जो प्री हुआ है ना, उनकी कई शिफ्टों में ये सवाल आया, कई शिफ्टों में ये सवाल आया भाई, बार बार ये सवाल आया, 2y माइनस 5, 2y माइनस 5 का क्यूब में y का गुणांक ज्ञात करो। अब पता नहीं क्यों आया, लेकिन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो करना कुछ नहीं, पूरा नहीं खोलना, आप ये देखो कि a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है, पूरा नहीं लिखना। अभी डेसिमल हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, आप ये देखना है कि आपको y का कोफिशिएंट चाहिए, मतलब y एक ही बार आना चाहिए, तो ये काम आएगा अपने, ये आएगा, यही y मिलेगा आपको 3 इंटू ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, तो y का कोफिशिएंट जो आएगा 3 दूनी 6 इंटू 25 150, तो 150 विल बी द कोफिशिएंट 150।
मेट्रो में बैठकर सॉल्व कर रहे हैं, वेरी गुड भाई, बी ऑप्शन। तो आपको सॉल्व पूरा नहीं करना, आपको देखना है इसमें y का कोफिशिएंट पूछा है ना, अगर y का कोफिशिएंट पूछा है मेरे भाई तो 3ab स्क्वायर वो कि 2y एक ही बार आना है, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है मेरे भाई, कोनो प्रॉब्लम, सभी को समझ में आ गया? ठीक। अब ये था सवाल नंबर 23। एक सवाल नंबर 24 जो मैंने इस पे फ्रेम किया आज ही, इसको आप लोग मुझे करके बताइएगा। सवाल नंबर 24 कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है, यूट्यूब पे कमेंट में मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, क्योंकि प्री में तो वही सवाल बनेगा, लेकिन मेंस में एक लेवल बढ़ाया जाएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। आप बताइए ढंग से कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक, कल मिले, कल मिलते हैं। हो सकता है कल जो है आपकी क्लास केवल ऐप पर ही होगी, आपके समझाने का तरीका तो औसम है। थैंक यू भाई, एक बार अपनी राय मुझे जरूर दें, आपका सजेशन जो कुछ भी है, और इतना सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को फैलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो भाई हम अपना काम करेंगे, बाकी लोग बोलते रहते हैं। चलो टेक केयर यार, बाय।